स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ITI अप्रेंटिसशिप अड्डा पे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो को हम लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, DC मशीन में कम्यूटेटर के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैकेनिकल रेक्टिफायर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी DC मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों? ये चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है दोस्तों। तीसरा है इसमें का, किसी मोटर का उपयोग ज़्यादातर एलिवेटर में किया जाता है। किस मोटर का उपयोग ज़्यादातर एलिवेटर में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कंपाउंड मोटर में। चौथा है दोस्तों, किसी DC श्रेणी मोटर की गति घटाने पर उसका बलाघूर्ण है। तो इसका बलाघूर्ण क्या होगा? बढ़ेगा। किसी DC मोटर की गति घटाने पर उसका बलाघूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो बढ़ता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी DC मोटर का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे दे रहा है शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव, कंपाउंड मोटर। इसमें सभी विकल्प पे दे रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी DC मोटर में कार्बन ब्रूसों में चिंगारी उत्पन्न होने की अवस्था में सर्वप्रथम हम किसका निरीक्षण करेंगे? तो इसमें कम्यूटेटर का निरीक्षण करेंगे दोस्तों। अगर किसी भी DC मोटर में कार्बन ब्रूस जो होते हैं चिंगारी अगर उससे उत्पन्न होती है तो कार्बन ब्रूस का निरीक्षण करेंगे दोस्तों। 57 सातवां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में परिवर्तन के बिना एक सर्किट से दूसरे में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब पर नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। मैं हर वीडियो के साथ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कोई नोट्स भी तैयार करते रहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे ITI अप्रेंटिसशिप या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी तैयार करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ के पथों की संख्या होगी। तो ये होगा दोस्तों 2। MVA रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर के लिए किस प्रकार की कूलिंग उपयुक्त है? तो ये कूलिंग फोर्स कूलिंग विथ एयर ब्लास्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 4 है। यदि द्वितीयक कॉइल में धारा का मान 20 एम्पीयर है तो प्राथमिक कॉइल में धारा का मान होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 8 एम्पीयर। इसका आंसर होगा दोस्तों 8 एम्पीयर इसका आंसर होगा। एक सिंगल फेज AC सर्किट में पावर निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका
आंसर होगा दोस्तों ई कॉस फाई। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा ई आई और कॉस फाई। ये दोस्तों किसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल को नमी से बचाता है, तो ये किस चीज़ को बताता है दोस्तों? ब्रीदर होगा इसमें दोस्तों। ब्रीदर जो होता है वो ट्रांसफार्मर आयल में नमी को दूर करता है या फिर नमी आने से बचाता है। एक डबल स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के होते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग। नोट्स भी तैयार करते रहिए दोस्तों। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन, पहला है ऑन, दूसरा है एसी, तीसरा है डीसी मूविंग। मतलब आयरन यंत्र कार्य करते हैं एसी डीसी और किस पर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों दोनों पे, पहला और दूसरा दोनों पे। एक यूनिवर्सल मोटर के समान सिद्धांत पर काम करता है। एक यूनिवर्सल जो मोटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा डीसी मोटर पे। मल्टीमीटर का एक भाग नहीं है, तो मल्टीमीटर का एक भाग कौन सा भाग नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे कन्वर्टर, पीएमएससी मीटर, रोटरी स्विच, रेक्टिफायर, तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर इसमें का होगा दोस्तों कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रकार के मोटर का सबसे अधिक उपयोग पंखों में किया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार मोटर का उपयोग सबसे ज़्यादा पंखों में किया जाता है। तो परमानेंट कैपेसिटर जो होते हैं दोस्तों उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये होगा दोस्तों। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये तापमान मापन में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जो टेम्परेचर थर्मामीटर से नहीं नापे जा सकते उसके ऊपर का जो टेम्परेचर हो तो पायरोमीटर के यंत्र से, पायरोमीटर यंत्र से मापा जाता है दोस्तों। ध्यान रखें, नोट्स में ये सब तैयार करते जाएं दोस्तों। तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से कौन से आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है दोस्तों? तो इसका होगा दोस्तों ये होगा NS बराबर 120 F/P RPM। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग प्रिंटिंग प्रेस में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग प्रिंटिंग में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है को विशेष रूप से शक्ति कारक सुधार उपकरणों के रूप में नियोजित किया जाता है किसको? तुल्यकालिक मोटर को, डीसी जनरेटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तुल्यकालिक मोटर। मोटर का प्रयोग सिलाई मशीन में किया जाता है, किस मोटर का प्रयोग
सिलाई मशीन में प्रयोग किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल मोटर होते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल मोटर क्यों क्या कहा जाता है? क्योंकि ये डीसी और एसी दोनों पे कार्य करते हैं दोस्तों, इसलिए सिलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। नियत लोड पर यदि एक्सटेंशन को बदल दिया जाए तो सिंक्रोनस मशीन का पावर फैक्टर कितना होगा दोस्तों, या फिर क्या होगा? तो वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, बदलता रहेगा। प्रत्यावर्तक का फेज सीक्वेंस होता है। प्रत्यावर्तक का फेज सीक्वेंस कितना है दोस्तों? तो इसका RYB, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में से कौन से कारक पर निर्भर करता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्लक्स प्रति पोल होगा, या फिर कंडक्टर की संख्या, गति, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करें जो भी डाउट्स हों और शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों।